छम छम करती आएगी लक्ष्मी, बहुत सारा धन और दौलत जिंदगी में चाहिए। दौलत, मान सम्मान और प्रतिष्ठा, तो धन वर्षा पोटली चाहिए आपको। किसी को मिली नौकरी, किसी का बना घर, किसी का हुआ सपना पूरा, किसी का उतरा कर्जा। धन वर्षा पोटली हो गई है तैयार। अगर अभी भी नहीं किया आपने ऑर्डर तो किसका कर रहे हैं इंतजार। धन वर्षा पोटली बिल्कुल तैयार है। ऑर्डर कीजिए, तुरंत कॉल कीजिए, आपके घर दरवाजे पर पहुंचेगी और इस वर्ष आपका कर्जा उतरेगा, घर का सपना पूरा होगा। कब रखनी है, कैसे रखनी है, कहां रखनी है, कैसे मंगाना है इस पोटली को, सब कुछ पता चलेगा डॉक्टर वाई राखी के यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया तो इन नंबरों पर कॉल करें और इन नंबरों पर कॉल कर तुरंत अपनी पोटली अभी बुक कराएं। देखो देर ना हो जाए। भूखा पेट खाली जेब, झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आपका स्वागत अभिनंदन है। ओए होए, सुबह की राम राम, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। एकादशी की बात करने जा रही हूँ अपने इस वीडियो में। पर बात क्या है कि इस बार एकादशी 25 को भी है, 26 को भी है। 25 को दिन से शुरू हो रही है और 26 को भी है। तो वीडियो में 4 अगस्त को ही शूट कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है हम एक महीना पहले ही शूटिंग कर रखते हैं। तो एग्जैक्टली 2 मिनट के उपाय में मैं आपको बता दूंगी कि आपको एकादशी का व्रत कब रखना है, 25 को रखना है कि 26 को रखना है। अकॉर्डिंग ऑफ मी आपको व्रत 26 को रखना चाहिए, क्योंकि 25 तारीख को दोपहर 11 बजे से एकादशी शुरू है। ऐसे थोड़ी होता है बीच में एकादशी शुरू हो जाए और हम उसको बीच में रखना शुरू करें। हम उदय तिथि से हर बात को मानते हैं। तो मेरे हिसाब से 26 तारीख को हमें पर्वतीय परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखना चाहिए, जिसे परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं, जल झूलनी एकादशी कहते हैं, और जिसको पद्मा एकादशी भी कहते हैं, और इसे जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके कई नाम हैं। आपको हर यूट्यूबर जो है अपने अपने जो है थंबनेल पर अलग अलग नामों से इसको संबोधित करता हुआ दिखेगा। बस एक बात समझ लीजिए, 25 और 26 की एकादशी है। मेरे हिसाब से आपको व्रत 26 को रखना चाहिए। मैं तो 26 को ही रखूंगी, और बाकी मैं जब 2 मिनट का उपाय बताऊंगी तो मैं आपको क्लियर करके बताऊंगी, क्योंकि अभी 1 महीने से भी बहुत ज्यादा टाइम है। मैं ये शूटिंग आज 4 अगस्त को ही कर रही हूँ। परिवर्तनीय एकादशी के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इस एकादशी की खासियत ये होती है कि अगर आपने गो हत्या भी की हो, बड़े बड़ी हत्याएं भी की हो, आपने बड़े बड़े पाप कर्म भी किए हुए हो, तो उन सब पाप कर्मों का सब कुछ खत्म हो जाता है। आपके कष्ट, पाप, तकलीफें दूर हो जाती हैं। लाइफ में सुकून और चैन आने लग जाता है। आपके पाप कितने भी बड़े आपसे गलती से हो गए हो, उन सब की मुक्ति हो जाती है अगर आप इस एकादशी का व्रत रखते हैं। अगर आपको संतान नहीं हो रही तो आपको इस एकादशी का व्रत या पूजा करना चाहिए। अगर धन संबंधी कोई भी परेशानी है तो आपको इसका व्रत पूजन करना चाहिए। एकादशी का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि हमें पता है भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सोने के लिए गए हैं, और इस बार तो चतुर्मास 4 महीने का नहीं 5 महीने का हो गया, क्योंकि इसमें पुरुषोत्तम मास भी बीच में आ गया। भगवान जी सोने के लिए गए हैं, और भगवान जी जब सोने के लिए गए तो इस दिन पर जो परिवर्तनीय एकादशी होती है, भगवान अपनी करवट बदलते हैं। जैसे भगवान राइट में सो रहे थे तो अब भगवान अपनी करवट उठकर लेफ्ट में बदलते हैं। तो इसलिए इसे जल झूलनी एकादशी कहते हैं कि भगवान जल में झूला झूल रहे हैं। और इस दिन मथुरा वृंदावन में भगवान को नौका विहार भी कराया जाता है। मैं आपको बता दूं, इसे भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इसे परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। भगवान अपनी जो है अपनी जगह पोजीशन बदलते हैं सोने की, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट होते हैं। पद्मा एकादशी और जयंती एकादशी के नाम से भी इसे बोला जाता है। ये एकादशी मोक्ष दिलाने वाली होती है। ये एकादशी जिस टाइम पर आती है उस टाइम पर गणेश उत्सव चल रहा होता है, यानी गणपति महाराज भी हमारे घर पर होते हैं। तो इस एकादशी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको सबसे पहले तो इस एकादशी पे गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको मिलता है। और इसके साथ साथ हमें पूजा किसकी करनी चाहिए, इसके साथ साथ हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी की जो तिथि होती है वो भगवान को समर्पित होती है। फिर से आपको याद दिलाऊंगी, ओए होए, समुद्र के आसपास हो तो दीपक जरूर जलाओ। समुद्र के आसपास हो तो जस्ट बिलीव इन कर्मा करो।
वहां जाकर उस जल को लेकर आओ जहां आज भगवान झूला झूलेंगे, आज भगवान उठकर हिलेंगे। उस जल को लाकर अपने व्यापार घर के क्षेत्र में छिड़काव करो। समुद्र के जल को कटोरे में भरकर उसके सामने दीपक जलाओ। आप समुद्र जा सकते हो तो वहां जाकर नारियल, रोली, मूली, कपूर अर्पण करो, कमल का फूल अर्पण करो। अगर आप समुद्र के आसपास हो तो ये उपाय जरूर करो। इस एकादशी पे भगवान के वामन रूप की पूजा की जाती है। धन की प्राप्ति के लिए सबसे खूबसूरत समय है। मैं आपको बता दूं, अपने पापों के नाश के लिए समय बहुत अच्छा है। पूरी रात्रि जागरण करो। हर व्यक्ति व्रत नहीं रख सकता, व्रत नहीं रख सकते, दान पुण्य करो। आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, आपको विष्णु चालीसा पढ़नी चाहिए। नारियल और बादाम अगर भगवान को इस दिन भोग लगाए जाएं और अगले 51 दिन तक लगातार इस एकादशी से भोग लगाए जाएं भगवान के मंदिर में जाकर और वहीं पर छोड़कर आए जाए, तो आपको ऐसे ऐसे फल की प्राप्ति होती है जो आपने सपने में देखी हो। लॉटरी नहीं लग रही हो तो लॉटरी लग जाती है। इस दिन कमल गट्टे की माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप जरूर करें। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी को कमल के फूल अर्पण जरूर करें। और इस एकादशी वाले दिन आपको तुलसी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। तुलसी पर जल देना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर एकादशी पर संडे पड़ रहा हो तो फिर हम तुलसी की पूजा नहीं कर सकते। ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप पूरी रात जागकर करें, आपके ऊपर लक्ष्मी की असीम कृपा होगी। इस दिन अपने घर में हवन करें। नवग्रह हवन कर सके तो बहुत अच्छा, लक्ष्मी का हवन कर सके तो बहुत अच्छा। इस दिन आपको भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला मंदिर में जाकर अर्पण करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पीताम्बर धारी बोलते हैं। अगर आप पीले फूलों की माला अर्पण करते हैं, आपका विवाह नहीं हो रहा तो विवाह हो जाता है। विवाह में आ रही हैं समस्याएं तो वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। लाइफ में सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है। किसी भी तरह के कष्ट और तकलीफ हो तो वो दूर हो जाते हैं। प्लस एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि एकादशी वाले दिन छोटे छोटे बच्चों में, बालकों में कन्हैया रूप समझकर उन्हें मोरपंख और बांसुरी भेंट करनी चाहिए। भादों के महीने की एकादशी है, कोई छोटी मोटी एकादशी नहीं है, चतुर्मास की एकादशी है। तो इस महीने में कृष्ण का जन्म हुआ था। गाय की सेवा करें, गौशाला जाकर दीपक जलाएं, हो सके तो 108 दीपक जलाएं, ना जला सके तो 8 दीपक जलाएं। गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं, गाय को गुड़ जरूर खिलाएं, कबूतरों को बाजरा दें। आज के दिन आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के घर में अनाज, कच्चा अनाज भिजवाएं। हो सकता है उसके पास दवाइयों के पैसे ना हो, उसे दवाई दिलाएं। बिलीव इन कर्मा, कर्मों पर विश्वास कीजिए और अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखिए कि कैसे बदलाव आता है। और एकादशी की तिथि तो विष्णु भगवान को वैसे ही बेहद ज़्यादा प्रिय है और भगवान को इस दिन चावल बिल्कुल नहीं खाए जाते। भगवान को इस दिन 56 भोग लगाए जाते हैं। आप भले ही चावल ना खा सके, लेकिन आप भगवान को चावल के सिवा किसी भी चीज़ का भोग लगाएं। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं अभी उड़ीसा गई थी तो उन्होंने बताया यहाँ एकादशी पर भी सब ब्राह्मण चावल खाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमारे प्रभु इस दिन चावल खाते हैं। जो भगवान खाते हैं हम भी वही खाते हैं। मैंने कहा अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात है। हम तो लोगों को कहते हैं एकादशी पे चावल मत खाओ, कहते हैं, लेकिन कृष्ण के जितने मंदिर हैं एकादशी पर, उन मंदिरों में चावल का ही भोग लगाया जाता है। भगवान की लीला भगवान ही जाने, लेकिन तुलसी दल उन्हें बेहद ज़्यादा प्रिय है, तो तुलसी दल उन्हें अर्पण जरूर करें। कमेंट्स में जय माता दी लिखें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। और कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियोस? भादों का ये महीना है, आपके जीवन में सुख शांति आए। और अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है तो पोटली आपके घर पहुंचनी शुरू हो चुकी हैं। उम्मीद है बहुत से लोगों के घर तो ये वीडियो देखने वाले दिन तक पोटली पहुंच भी गई होगी। पोटली को खोलिएगा बिल्कुल नहीं, एक सुरक्षित जगह पर अपनी अलमारी में या मंदिर में रख दीजिएगा। कब खोलना है, कैसे खोलना है, मेरी एक वीडियो आपको मिलेगी पर्सनल आपके फ़ोन पर, यूट्यूब या फेसबुक पर तो मिलेगी ही मिलेगी। उसको देखकर एक पर्टिकुलर टाइम पर मैं आपको बताऊंगी जब पोटली को रखना है, तभी रखिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। हरे हरे कृष्णा, हरे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तुलसी की माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करना या तुलसी की माला गले में पहनना भी बेहद ही शुभ होता है, लेकिन अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो। जय माता दी।